अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शकूर फ्रेंड्स और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस एम फॉरेक्स। दोस्तों आज हम गोल्ड के एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि गोल्ड की मूवमेंट क्या रहेगी। तो वीक से स्टार्ट करते हैं, वीकली कैंडल से करेंगे बिल्कुल शॉर्ट, ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं करेंगे। अब देखें, अगर मैं देखूं तो कैंडल जोन बन चुका है और मार्केट ने इस रेड कैंडल से ऊपर ये ग्रीन कैंडल क्लोज किया था। मार्केट ने दोबारा से इस रेड कैंडल को रीटेस्ट कर लिया। अब इसके भी ऊपर जो है ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो गया है। अब ये बात तो कंफर्म है कि मार्केट ने जाना बाय ही है। कहाँ तक जाएगी? अगर हम इस कैंडल जोन को पकड़ते हैं और देखें तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट आ रहा है वो प्रीवियस हाई के ऊपर आ रहा है, तकरीबन कोई 3524-25 का। ठीक है, 30 तक मार्केट जा सकती है। आपने क्या करना है कि 3520 को आपने फाइनली पहला टारगेट रख लेना है वीकली हिसाब से। 3520 यहाँ से मार्केट दोबारा से रिजेक्ट होगी और लाजमी होगी, फिर मार्केट सेल आएगी। उसके बाद $50 है, $100 है, उसके बाद दोबारा से जब मार्केट बह जाएगी तो आपका अगला टारगेट है 3600, तकरीबन कोई 25-30। आपने 3620 तक दोबारा से बाय करना है। ये हो गया हमारे वीकली टारगेट। मार्केट ने बाय जाना है। हाँ, कोशिश करें कि हर डिप से बाय करें, मार्केट को सेल आने दें। मार्केट सेल लाकर जब बाय जाने लगे तब आप लोगों ने बाय में बैठ जाना है। ओवरऑल मार्केट बाय है और तकरीबन मैं ये, आप पिछले मंथ की वीडियो देखें तो मैं ये बात कहता रहा कि मार्केट ने 3600-4000 तक जाना है, 3600 तक हर हाल में जाएगी, लेकिन मार्केट सेल आ जाती थी। तो लोग समझते होंगे शायद इसके एनालाइज गलत हैं। अच्छा, अब देखें डे के अंदर आज के दिन मार्केट क्या करेगी। मैंने वीकली इसलिए बताया क्योंकि वीकली वीडियो मैं बहुत कम बनाता हूँ। उसकी रीज़न है कि आप लोग मेरी वीडियोस नहीं देख रहे। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के टारगेट ही बता देता हूँ इसके अंदर। तो आप लोग नहीं, जो मक्खन लगाते हैं आप और 100 स्टाइल लगाते हैं इसके अंदर के जी ये मार्केट ने अब रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, आप ये आर्डर ब्लॉक बना, ये कर दिया, वो कर दिया। आप उनकी वीडियो कंप्लीट देखते हैं, चाहे वो टारगेट नहीं भी बताते। आप सब्सक्राइब भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते, और इस चीज़ का मुझे थोड़ा सा अफसोस है। अच्छा जी, अगर हम डेली चार्ट की तरफ आ जाएं और डे को देखें, सबसे पहले जो मार्केट के अंदर ब्रेक आया था, मार्केट ने उसको रीटेस्ट किया और मार्केट जो है वो बाय की तरफ गई है। अब दूसरा अगर हम देखें बॉडी टू बॉडी, तो मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, इस रेजिस्टेंस को, माजरा चाहूँगा, इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। अब मार्केट क्या करेगी? रीटेस्ट करेगी, या तो इसी को रीटेस्ट कहेंगे, जो रीटेस्ट कर लिया मार्केट बाय की तरफ जाएगी। ठीक है। दूसरा इसके अंदर जो ऑप्शन है कि मार्केट इस कैंडल जोन को, ये जो दो ग्रीन कैंडल पड़ी हैं, इनको आकर लगे मार्केट, यानी कि इस रेजिस्टेंस तक आए मार्केट और उसके बाद बाय जाए। तो आज के दिन अगर हम देखें मार्केट की मूवमेंट, सबसे नीचे जो रेड कैंडल है वो है ये डोजी टाइप। इस पे अगर हम फिबोनाची लगाते हैं अपने कैंडल जोन की, तो मार्केट को चाहिए डे के हिसाब से मार्केट जाए इस टारगेट तक, और डे के कलर मैं कर देता हूँ ब्लू, यानी कि 3460 तक आज मार्केट को बाय जाना चाहिए। उसके बाद मार्केट सेल लाए। हाँ, अगर पहले थोड़ी बहुत सेल आती है, इस प्रीवियस कैंडल की बॉडी को आकर लगती है, उसके बाद भी बाय जाती है, तो 3460 तक मार्केट को जाकर मार्केट को सेल आना चाहिए। उसकी एक रीज़न ये है कि ये टीपी पड़ा है यहाँ पे। दूसरी जो मेन रीज़न है, यहाँ पे हमारे पास है बहुत बड़ा रिजेक्शन ब्लॉक। ठीक है, जिसको लगकर मार्केट पहले भी सेल आई थी यहाँ से। अब दूसरी बार हो सकता है कि ये जो बड़ी वीक पड़ी होती है, रिजेक्शन ब्लॉक पड़ा होता है, इसके 50% तक मार्केट जाए। और 50% को देखें तो 50% तकरीबन कोई बनता है 3464, और मैं देख रहा हूँ 3460 तक मार्केट बाय जाए, वहाँ तक हम बाय करें और अपना प्रॉफिट बुक कर लें। उसके बाद मार्केट को रीटेस्ट करने के लिए सेल की तरफ आने दें। मार्केट सेल लाए, और सेल कहाँ तक है? एक तो ये बहुत बड़ा गैप बन जाएगा, इस एरिया में है,
या फिर इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर है, यहाँ पे है 3389 से 62 के दरमियान, और उसके बाद जो है मार्केट बाय की तरफ जाए। अगर यहाँ पे आती है तो आपके सामने इस ट्रेंड लाइन को टच जानकर करेगी। ठीक है, अगर मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ से जाती है बाय, दोबारा आती है सेल, इस फेयर वैल्यू गैप में इस ट्रेंड लाइन को लगकर मार्केट उसके बाद यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट करेगी और आपको आने वाले दिनों के अंदर एक लॉन्ग एंट्री मिलेगी देखने के लिए बाय की तरफ, जो कि हम इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। अच्छा, ये डे के अंदर हो गया कि मार्केट ने 3460 तक जाना है, और अगर सेल आती है तो प्रीवियस रेजिस्टेंस यानी इस रेड कैंडल की वीक को लग सकती है 3403 तक आ सकती है। अब H4 के अंदर देख लेते हैं कि सिनेरियो का क्या बन रहा है, मार्केट ने किस तरफ जाना है और मार्केट क्या करेगी। H4 के अंदर देखें, अगर मार्केट को हमारे पास जो फेयर वैल्यू गैप पड़ा है वो है हमारे पास 3399 से लेकर 3408 का, यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए। और जो नीचे लिक्विडिटी पड़ी है ये मार्केट के अंदर स्वीप हो, ये क्लीन हो। लेकिन मार्केट को देखें जिस तरह से, क्योंकि जो फंडामेंटल हालात चल रहे हैं, इसराइल और ईरान की जंग, पाकिस्तान और इंडिया की जंग तो रुक गई है अल्हम्दुलिल्लाह, रूस और यूक्रेन की जंग, इसराइल और फ़लस्तीन की जंग। तो फ़लस्तीन को तो काफ़ी सारे लोग हैं जो गिनते नहीं हैं अब, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान पूरी दुनिया पे हुक्मरानी करनी है वो करेगा। तो अभी जो है हम फॉरेक्स की बात कर रहे हैं, तो मार्केट के अंदर अगर H4 के अंदर देखें, फंडामेंटल देखें, तो मार्केट को बाय जाना चाहिए, और हो सकता है कि 3460-64 से भी ऊपर अगर कैंडल क्लोज कर देती है तो फिर अगला टारगेट हमारा होगा 3484। ये आप लोगों ने याद रख लेना। अगर 3465-66 पे H1 के कैंडल की या H4 के कैंडल की बॉडी क्लोज हो जाती है तो अगला टारगेट आपका 3484 होगा, फिर मार्केट 3484 तक चली जाएगी। और जिस तरह से ये सेटअप बना रही है, जब भी कैंडल्स सीधी लाइन में चलते हैं ऊपर की तरफ बड़े कैंडल, और उसके बाद इस तरह से तिरछे कैंडल चलने लगे, उसके बाद मार्केट ने दोबारा से ऊपर की तरफ जाना होता है। अगर ये सेटअप बन जाता है, कोई H1 का कैंडल इन वीक से ऊपर बॉडी क्लोज कर देता है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा 3460 से 64 होगा, और दूसरा जो टारगेट है वो 3484 से फिर होगा 3495 तक। 3484 के बाद आप ब्रेक इवन करते जाएंगे, फिर 3494-95 से मार्केट $5-10 $20 सेल की तरफ लाजमी आएगी। ठीक हो गया, तो ये भी आपको पता चल गया है कि मार्केट ने क्या करना है। वैसे आप लोगों ने कोशिश करनी है कि मार्केट जब भी सेल आ रही हो आपने वेट करना है, सेल आने के बाद जब भी किसी जगह पे बाय का सेटअप बनाए तो आप लोगों ने बाय कर लेना होता है। और अगर पता नहीं चलता तो मेरे व्हाट्सअप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0303676858। इस पर आप मुझे रब्ता करें, मैं आपको अपने ग्रुप के अंदर ऐड कर दूँगा। अच्छा जी, H1 के अंदर आ जाते हैं। H1 के अंदर आए अगर हम देखें तो मार्केट जो है इस वक्त इस रेड कैंडल के नीचे ये विक लगाकर मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट बाय की तरफ जा रही है। अगर ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाता है 51 से ऊपर, तब भी आप लोगों ने बाय कर लेना है। 60 से 64 फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट आपको बता दिया है। अगर मार्केट नीचे आती है तो आपने पहला बाय करना है फिर 3432 से, सेकंड आपने 3426 से 3420 के दरमियान से बाय करना है, ये आपका बाय का एरिया होगा। और थर्ड फिर मार्केट ने आ जाना है 3408 से 4 के दरमियान, और यहाँ से आपने बेफिक्र होकर बाय कर लेना है। ठीक है, आधे घंटे के अंदर भी देखें तो मार्केट जो है वो बाय का कैंडल जोन बना रही है। अगर 52-53 से ऊपर बॉडी क्लोज हो जाएगी तब हम बेफिक्र होकर फिर बाय में बैठ जाएंगे, और मार्केट बाय के अंदर ही रहेगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए भी आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।